कई लोगों का सवाल होता है कि हमारी पत्नी से तलाक हो गया है, तो जो हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया है, क्या तलाक होने से वो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा? देखो दोस्तों, अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह के डिसीजंस आते रहते हैं और एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें सारी चीज़ें अदालत ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और इसी जजमेंट के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप भी मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करके अपने केस के लिए लीगल एडवाइस लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज जिस केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, इसने सारी कंफ्यूजन्स को बिल्कुल क्लियर करके रख दिया है। इस केस में क्या हुआ था कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे हस्बैंड की जॉब की वजह से। हस्बैंड की वहां पर क्योंकि जॉब थी। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों के रिश्तों के बीच में तनाव चल रहा था। लेकिन उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि पिता की बीमारी का बहाना मार के पत्नी घर छोड़कर अपने पिता के घर चले जाती है। काफी टाइम बीत जाता है, वो वापस नहीं आती। पति काफी कोशिश करता है पत्नी को घर वापस लाने की, समझाने की, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आती। उल्टा पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा देती है, जिससे परेशान होकर क्रूरता के आधार पर हस्बैंड भी डाइवोर्स का केस दर्ज करवा देता है। दोनों मुकदमे चलते रहते हैं और कुछ समय के बाद डाइवोर्स के केस में हस्बैंड को डाइवोर्स मिल भी जाता है। डाइवोर्स मिलने के बाद हस्बैंड घरेलू हिंसा की क्वेश्चनिंग के लिए हाई कोर्ट मूव करता है। हाई कोर्ट में सारी सुनवाई होती है और पति के पक्ष से ये दलील रखी जाती है कि क्योंकि अब हमारा तलाक हो चुका है तो इस घरेलू हिंसा के मुकदमे को भी क्वैश किया जाए, क्योंकि क्रूरता के आधार पर निचली अदालत ने मुझे तलाक दे दिया है। लेकिन हाई कोर्ट घरेलू हिंसा के मुकदमे की क्वैशिंग करने से साफ साफ मना कर देता है। हाई कोर्ट ये कहती है कि देखो, अगर आपका तलाक हो गया है और घरेलू हिंसा का मुकदमा अभी पेंडिंग है, तो तलाक होने से ये चीज साबित नहीं होती कि आपने अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की है या नहीं है। तलाक एक अलग मैटर हो गया और घरेलू हिंसा एक अलग मैटर हो गया। दोनों केस डिफरेंट है। और जो आपका तलाक भी हुआ है वो म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हुआ है। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ होता तो वाइफ को अपने सारे केस वापस लेने पड़ते, लेकिन आपका ये कंटेस्टेड डाइवोर्स हुआ है। एक तरफा तलाक आपको अदालत से मिला है। तलाक आपको आपके डाले गए आधार पर मिल चुका है, लेकिन ये चीज साबित नहीं होती कि आपकी पत्नी के साथ आपने घरेलू हिंसा की है या नहीं की है। तो हम इस केस को क्वैश नहीं कर सकते। आप ट्रायल फेस कीजिए और ट्रायल में ये चीज साबित करिए कि आपने सच में घरेलू हिंसा की है या नहीं की है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये चीज सोचते हो कि आपका डाइवोर्स हो गया है तो आपका घरेलू हिंसा का भी मुकदमा खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे घरेलू हिंसा का मुकदमा हो, चाहे 498 ए का केस हो, तलाक ये चीज साबित नहीं करती कि आपने अपने पत्नी के साथ क्रूरता की है या नहीं की है। तलाक सिर्फ आपको उस बंधन से मुक्त कर रही है जो आपका आपकी पत्नी के साथ पति पत्नी का रिश्ता है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। उनको आपको अलग से लड़ना पड़ेगा और लड़के ये चीज वहां पर साबित करनी पड़ेगी कि क्या आप सच्चे हो या फिर आपकी पत्नी सच्ची है। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जजमेंट की डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे क्वेश्चनिंग में मूव कर जाते हैं, ये सोचकर कि हमारे केस में ये चीज हो गई है या वो चीज हो गई है, इसका सहारा हम क्वेश्चनिंग के लिए ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चनिंग के ग्राउंड्स बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उन ग्राउंड्स को समझना पड़ता है कि क्या ये ग्राउंड्स जो क्वेश्चनिंग के लिए सफिशिएंट है, ये मेरे केस में है
या नहीं, मेरे केस में ये ग्राउंड्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर वो ग्राउंड्स आपके केस में बनते हैं तभी आप हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए जाइए। अगर आपके केस में वो ग्राउंड्स नहीं बनते हैं और आप क्वेश्चन में चले जाते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा इस केस में हुआ था कि पहली ही सुनवाई पर आपकी पिटीशन डिसमिस कर दी जाएगी और क्वेश्चन के लिए जो आपने अपना टाइम लगाया होगा, जो पैसे वकील साहब की फीस लगाई होगी हाई कोर्ट के, वो पैसा भी पूरा आपका बर्बाद जाएगा और टाइम भी बर्बाद जाएगा और कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना वी वांट जस्टिस, और अगर आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना डाइवोर्स। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।